हालेलुया। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 29। रोमन्स 11:29। प्रभु न तो अपना वरदान वापस लेता है और न अपना बुलावा रद्द करता है। प्रभु न तो अपने वरदान वापस लेता है न अपना बुलावा रद्द करता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने जो आशीर्वाद आशीषें दी हैं वो वापस नहीं लेते हैं। वो कृपा, वो आशीषें हमारे जीवन में क्रियाशील होना हो तो हमें प्रभु से जुड़े हुए रहना चाहिए। अगर हम प्रभु से जुड़े हुए नहीं रहते हैं तो उसका अनुभव हम कर नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु अपने वरदान आशीषें वापस लेते हैं। प्रभु कभी भी अपने आशीष वापस नहीं लेते हैं और जो बुलावा आपको मिला है वो बुलावा को कभी रद्द नहीं करता है। क्या बुलावा आपको मिला है? परमेश्वर की प्रजा बनने के लिए, ईश्वर की संतानें बनने के लिए कृपा आपको मिली है। वो बुलावा कभी परमेश्वर रद्द नहीं करता है। भले ही आप परमेश्वर से विमुख होकर जीवन क्यों ना बिताए, कितने बड़े बड़े अपराध क्यों ना करे, परमेश्वर वो बुलावा कभी रद्द नहीं करता है। तो इसलिए एक व्यक्ति को हमेशा प्रभु की ओर लौटने का अवसर मिलता है। कई अवसर उन्हें मिलता है प्रभु की ओर लौटने के लिए, ईश्वर की ओर लौटने के लिए अवसर जो मिलता है उसका उपयोग हर व्यक्ति को करना चाहिए। प्रभु इसलिए हमें पर दया करते हैं। पाप करने के बावजूद भी, बुराई करने के बावजूद भी ईश्वर हम पर इसलिए दया करते हैं कि हमें वापस आने का मौका प्रभु प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने हमें जो बुलावा दिया है उसको प्रभु ने कभी रद्द नहीं किया। भले ही हम प्रभु के विरुद्ध विद्रोह क्यों ना करें, प्रभु के विरुद्ध चलने का प्रयास क्यों ना करें, प्रभु का परित्याग क्यों ना करें, अंधकार के कामों में, कार्यों में अपने आप को समर्पित क्यों ना करें, कभी भी परमेश्वर अपना बुलावा रद्द नहीं करता है। तो प्रभु को जानने की, प्रभु को अपने पिता बनाने की या फिर प्रभु की संतान बनने का बुलावा हमें प्राप्त है। साथ ही साथ परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में सहभागी होने का एक बुलावा भी हमें साथ मिलता है। इस बुलावा को हमें स्वीकार करना चाहिए। परमेश्वर ने एक आशीष आपको दी और तुरंत उसे वापस लेता, ऐसा काम मनुष्य जैसा काम वो नहीं करता है। मनुष्य शायद आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है, लेकिन परमेश्वर कभी भी इस प्रकार के व्यवहार आपके साथ नहीं करता है। तो आशीष प्रभु वापस नहीं लेते हैं। परमेश्वर ने जो दिया है वो हमारे साथ हमेशा बना रहता है, लेकिन उसका योग्य फल पाना हो तो हमें परमेश्वर से एक अच्छा रिश्ता बनाकर परमेश्वर से जुड़े हुए रहना चाहिए। वचन के अनुसार जीवन बिताना चाहिए, वचन को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। तभी हम प्रभु की इस आशीषों को पूर्णता में पा सकेंगे, उसका अनुभव कर पाएंगे। आइए प्रयास करें, कोशिश करें। इसके लिए हम प्रभु से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर आपके इस आश्वासन के लिए कि आप अपने आशीषों को वापस नहीं लेते हैं, अपने आशीर्वाद वापस नहीं लेते हैं और अपना बुलावा रद्द नहीं करते हैं। हाँ प्रभु, आपके इस महान प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते। प्रभु, हम आपके पास आना चाहते हैं। आपने जो बुलावा दिया उस पर ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ हम बने रहना चाहते हैं। प्रभु, हमें कृपा प्रदान कीजिए। हमें सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।